स्वागत है हमारे YouTube चैनल आनंद एंड सुमन एकेडमी में। आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर। ये क्लास 6 एंड क्लास 7 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली क्लास 6 एंड 7 बोथ। आप लोग जब क्लास 8 में भी जाइएगा तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 9th में भी और 10th में भी। तो ये जो बेसिक पार्ट है एक्सपोनेंट एंड पावर का, वो आज हम आपको समझाने जा रहे हैं, तो अच्छा से समझिएगा और देखिएगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज एक्सपोनेंट। लिखा हुआ है कि एन एक्सपोनेंट टेल अस हाउ मेनी टाइम्स ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इट मींस एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है कि हम किसी नंबर को उस नंबर के खुद से कितना बार गुणा कर रहे हैं। इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय इटसेल्फ देन इट बिकम एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल देकर के समझते हैं। एक्सपोनेंट का कहा जा रहा है कि यदि किसी नंबर को उसी के साथ अगर हम गुणा करते हैं तो इसका जो शॉर्ट रूप होता है, ये जो हम लिखे 3 मल्टीप्लाई 3, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक 3 जो नंबर है इसको हम लोग बार बार उसी नंबर के साथ गुणा कर रहे हैं। तो जब इस नंबर को बार बार गुणा कर रहे हैं तो इसका जो फॉर्म्स होंगे, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। 3 टू पावर 1 2 3 4 5, 3 टू द पावर 5। तो ये आपका जो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। ये जो 5 है हम लोग कितने बार गुना किए हैं, हाउ मेनी टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, तो जितने बार गुना करते हैं उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये शॉर्ट रूप में लिखा जाता है। ये लॉन्ग फॉर्मेट जो होगा 3 मल्टीप्लाई 3, जब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो यही आपका कहलाता है एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर। नाउ पार्ट्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल नंबर। अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नंबर। जैसे एक एग्जांपल लेकर के इसी को देखते हैं। 3 टू द पावर 5। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका 3 है, इसे हम लोग बेस बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो आपका 5 है इसी को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। ये 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और ये 5 को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। अब इसका मतलब ये होता है कि जो बेस होता है वही मल्टीप्लाई में रिपीट्स होता है। बेस जो होते हैं वही मल्टीप्लाई में रिपीट होते हैं, और कितने टाइम्स रिपीट होते हैं वो आपका पावर का जो एक्सपोनेंट होता है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 4 टू द पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेस 4 है और उसका एक्सपोनेंट 3 है, इट मींस 4 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म को हम लोग लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट देते हैं। और इसी को अगर आपका एग्जांपल एक और देखे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं 5 टू द पावर 4। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल नंबर में जो बेस होता है वही बार बार रिपीट होता है। बेस का जो फॉर्मेट है वो रिपीट होता है, और हाउ मेनी टाइम्स रिपीट होता है, तो जितना उसका एक्सपोनेंट होता है वो उतना टाइम्स रिपीट होता है। इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम उसके आगे देखते हैं कुछ बेसिक्स फॉर्मूले जो एक्सपोनेंट एंड पावर में यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट में हम लोग पहला एग्जांपल फॉर्मूला देखेंगे, a टू द पावर 0। सबसे पहला फॉर्मूला a टू द पावर 0। तो a टू द पावर 0 होता है, इसका हमेशा याद रखिएगा a टू द पावर 0 उसका आंसर हमेशा 1 होगा।
सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का? तो सेकेंड फॉर्मूला ये याद रखना है कि यदि a टू द पावर 1 है, a टू द पावर क्या है? 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस है वो आपका वही का वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो बेस है वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। कब? जब उसका पावर 1 होगा तब। नाउ मेन फॉर्मूला, इसमें हम लोग मेन फॉर्मूला को देखेंगे तो इसमें लगभग 6 या 7 मेन फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, तो पहला मेन फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। पहला बोला जाता है कि यदि बेस आपका सेम होगा, इफ बी बेस आर सेम, बेस यदि सेम होगा और पावर अलग अलग होंगे, बेस आपका सेम होगा, पावर अलग अलग होंगे और मल्टीप्लाई में जब होगा तो हम लोग बेस को सेम करते हुए पावर को ऐड कर देते हैं। पावर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। सेकेंड फॉर्मूला, बेस यदि आपका सेम है, बेस यदि आपका सेम है और पावर अलग अलग के साथ में ये डिवाइड में है, तब हम कह सकते हैं कि बेस को सेम करते हुए पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पावर को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थर्ड क्या है आपका? यदि बेस पे पावर है और उस नंबर पे फिर से पावर है, इसका मतलब ये हुआ कि पावर पे पावर नंबर हुआ। तो जब पावर पे पावर होता है तो हम लोग कह सकते हैं पावर को मल्टीप्लाई। ये जो पावर है, ये एक्सपोनेंट जो है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। फोर्थ फॉर्मूला, यदि बेस पे पावर अगर माइनस रहे, किसी भी नंबर यानी बेस पे पावर अगर माइनस रहेगा तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो बेस लिखा हुआ है इसका डिनोमिनेटर में 1 हिडन रहता है। तो जब ये माइनस पावर रहेगी तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये 1/a पे पावर 1 हो जाएगा। ये देखिए बेस जो था पावर माइनस था, तो इसको रेसिप्रोकल करने के लिए हम लोग 1/a कर दिए। नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला क्या होगा? तो फिफ्थ फॉर्मूला होगा यदि a और b दो अलग अलग बेस हैं, यदि a और b दो अलग अलग बेस है और उस पे पावर अगर सेम हो, तो हम लोग क्या करते हैं? पहले बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेस को क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को 1 कर देते हैं। और सिक्स फॉर्मूला क्या होगा? यदि बेस अलग अलग हो, डिवाइड में हो और पावर सेम हो, तो हम लोग उसको पहले डिवाइड दे करके बेस को डिवाइड दे देते हैं और पावर सेम कर देते हैं। तो ये मेन फॉर्मूला और ये बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्लास 6 का एक्सपोनेंट एंड पावर में, क्लास 7 का एक्सपोनेंट एंड पावर में, 8 का एक्सपोनेंट एंड पावर, और यही रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा 9th एंड 10th क्लास में। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कीजिए।